हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टपली। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की सेकेंड बुक मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ मीन्स अंतिम पत्ती। द लास्ट लीफ इज अ चैप्टर रिटन बाय ओ हेनरी हुज फुल नेम इज विलियम सिडनी पोर्टर। He was born on 11th of September 1862 and died on 5th of June 1910। चलिए चैप्टर की बात करते हैं। इट इज़ ऑटम, ये पतझड़ का मौसम है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। हवा बहुत तेज़ चल रही है और बारिश भी बड़ी मूसलाधार हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रेपर हैव फॉलन। सारी पत्तियां जो आइवी क्रेपर पर हैं वो गिर चुकी हैं। एक्सेप्ट वन, सिवाय एक पत्ती के। वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल, और वो अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरती है। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो द आंसर वाई डजन दैट लास्ट लीफ फॉल, सो प्लीज़ बी विद मी थ्रू आउट द होल वीडियो। Sue and Jansi, two young artists, shared a small flat. Sue और जानसी जो युवा चित्रकार हैं दो, वो एक ही फ्लैट में एक साथ रहती हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो फ्लैट है एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी नवंबर के महीने में बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हुई। शी हैड न्यूमोनिया, उसको न्यूमोनिया हुआ था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो बिना हिले डुले हुए अपने बेड पर लेटी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ विंडो के बाहर ताकते हुए। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। सू जो उसकी दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। Although he came every day, there was no change in जॉन्सीज कंडीशन। हालांकि जो डॉक्टर है वो प्रतिदिन आता था, लेकिन जॉन्सी की स्थिति में कोई सुधार न आया। One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर सू को एक किनारे लेकर पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो जॉन्सी को चिंतित कर रही है। नो रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क। सू ने उत्तर दिया, नहीं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हैं। द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो सही नहीं होने वाली है। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। अगर वो जीवित नहीं रहना चाहती तो दवाएं उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू ने अपना भरसक प्रयास किया जॉन्सी की रुचि को अपने आसपास की चीज़ों में जगाने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड। सू ने जॉन्सी से फैशन और कपड़ों के बारे में बात की, लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी शांत अपने बेड पर लेटी रही। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। सू जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आई। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग शुरू कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, जॉन्सी के दिमाग को उसकी बीमारी से हटाने के लिए। शी विशल्ड वाइल वर्किंग, काम करते हुए वह सीटी बजाने लगी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक ही सू ने जॉन्सी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। शी क्विकली रश टू द बेड, वह बेड तक बड़ी शीघ्रता से गई। एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना।
She was looking out of the window and was saying, वह विंडो के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. उसने सुना जानसी को कहते हुए 12, उसके कुछ देर बाद उसने कहा 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. सू ने बड़ी बेचैनी से विंडो के बाहर देखा. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. उसने देखा कि उसके विंडो के ठीक सामने ईंट की दीवार पर आधी दूर तक ओल्ड आइवी क्रेपर चढ़ा हुआ था. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. और बाहर बहुत तेज हवा में जो क्रेपर था वो अपनी पत्तियों को गिरा रहा था. What is it, dear? Sue asked. सू ने पूछा, डियर ये क्या है? 6, whispered जॉन्सी. जॉन्सी ने फिर बुदबुदाया 6. They are falling faster now. अब तो वो बहुत शीघ्रता से गिर रही हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले वहाँ पर लगभग 100 पत्तियाँ थीं. There are only 5 left now. अब वहाँ पर मात्र 5 बची हुई हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. सू ने कहा, ये पतझड़ का मौसम है और पत्तियाँ तो गिरेंगी ही. When the last leaf falls, I will die, said जॉन्सी with finality. जॉन्सी ने अंततः कहा कि जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी. I have known this for the last 3 days. और ऐसा मैंने पिछले 3 दिनों से जाना है. Oh, that's nonsense, replied Sue. सू ने कहा, अरे ये क्या बकवास है. What have old ivy leaves to do with your getting well? तुम्हारे सही होने से इन पुरानी आइवी की पत्तियों का क्या संबंध? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर जो है वो पूर्ण रूप से विश्वस्त हैं कि तुम सही हो जाओगी. Jansi did not say anything. Jansi ने कुछ भी नहीं कहा. Sue went and brought her a bowl of soup. सू जाती है और उसके लिए एक कटोरा सूप लेकर आती है. I don't want any soup, said Jansi. I'm not hungry now. जानसी ने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए है, मैं भूखी नहीं हूँ. Now there are only 4 leaves left. और अब मात्र वहाँ पर 4 पत्तियाँ बची हुई हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. अंधेरा होने से पहले मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. Then I will sleep forever. और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मतलब हमेशा के लिए मर जाऊंगी. Sue sat on Jansi's bed, kissed her and said. सू जॉन्सी की बेड पर बैठी, उसे चूमा और कहा, You are not going to die. तुम मरने नहीं जा रही हो, तुम मरने वाली नहीं हो. I can't draw the curtain for I need the light. मैं पर्दा नहीं खींच सकती हूँ क्योंकि मुझे प्रकाश की आवश्यकता है. I want to finish the painting and get some money for us. Please my dear friend, she begged Jansi. सू ने जॉन्सी से निवेदन किया, मेरी प्रिय सहेली, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट. जब तक मैं पेंट करती हूँ तुम मुझसे वचन दो कि विंडो के बाहर नहीं देखोगी. ऑल राइट, सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा, ठीक है. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. जॉन्सी ने कहा, ठीक है, तुम पहले अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म कर लो क्योंकि मैं अंतिम पत्ती गिरते हुए देखना चाहती हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं इंतज़ार करते करते ऊब चुकी हूँ. आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. इसीलिए मुझे मरना है और मुझे भी शांतिपूर्वक जाने दीजिए, उन
बेचारी और थकी हुई पत्तियों में से एक पत्ती के समान। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू ने कहा, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक बूढ़ा खनिक बनाना है। आई विल कॉल बेयरमैन अप टू बी माई मॉडल। मैं बेयरमैन को अपने मॉडल के होने के लिए बुलाने जाऊंगी। सू रश डाउन। सू शीघ्रता से नीचे गई। बेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बेयरमैन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। वो 60 साल का बूढ़ा चित्रकार था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसका जीवन पर्यंत का सपना था एक मास्टरपीस को बनाना। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। लेकिन वो अभी सपना ही बना हुआ था। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेयरमैन। सू ने अपनी चिंताएं बेयरमैन से बताईं। शी टोल्ड हिम हाउ झांसी वॉज कन्विंस्ड। उसने उसे बताया कि झांसी ने कैसे मान लिया है कि शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। कि उसने कैसे मान लिया है कि जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बेयरमैन। बेयरमैन ने पूछा, क्या वह मूर्ख है? हाउ कैन शी बी सो फूलिश। वह इतनी बड़ी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन सू। सू ने कहा, उसे बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। वह खाना पीना भी मना करती है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। मतलब ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित करती हैं। आई विल कम विद यू एंड सी झांसी, बेयरमैन सेड। बेयरमैन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और झांसी को देखूँगा। दे टिपटोड इनटू द रूम। वो पंजों के बल रूम में गए। झांसी वॉज स्लीपिंग। झांसी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू ने एक साथ पर्दों को खींचा और फिर वो दोनों अगले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। उसने विंडो के बाहर झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रेपर। क्रेपर पर मात्र अब एक पत्ती बची हुई थी। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा प्रतीत होता था पत्ती किसी भी क्षण अब गिर जाएगी। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। बेयरमैन एक शब्द भी नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वह वापस अपने कमरे में गया। झांसी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। झांसी अगली सुबह जागी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रा द कर्टन्स। बड़ी कमज़ोर आवाज़ में उसने सू से पर्दे को खींचने के लिए कहा। सू वॉज नर्वस। सू बहुत घबराई हुई थी। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली। और उसने पर्दे को बड़ी अनिच्छा से खींचा। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रेपर। और जब उसने लताओं के ऊपर देखा तो वो चिल्लाई, ओह लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ। उसने कहा, देखो अभी भी एक पत्ती है। ऑन द आइवी क्रेपर। आइवी क्रेपर पर अभी भी एक पत्ती बची हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और वो भी पत्ती बिल्कुल हरी और स्वस्थ प्रतीत होती है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। तेज तूफान और तेज हवाओं के बावजूद भी वो पत्ती नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, मैंने पिछली रात हवा को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मैंने सोचा था कि ये गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। यह निश्चित रूप से आज गिर जाएगी, फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। सू ने बड़े उत्सुकतापूर्वक कहा, अरे नहीं, ये
जो है पत्ती नहीं गिरेगी और तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुमको अपने दोस्तों के लिए रहना है जीवित। What would happen to me if you die? मेरा क्या होगा अगर जो तुम मर जाओगी। झांसी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, झांसी दुर्बलतापूर्वक मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो, प्रत्येक घंटे के बाद में शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देखती थी, एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और अंतिम पत्ती को वहीं पर पाती थी। इट सीम टू बी क्लिंकिंग टू द क्रेपर, और ऐसा प्रतीत होता था कि वो क्रेपर से पत्ती चिपकी हो। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, एक दूसरा तूफान आया लेकिन पत्ती नहीं गिरी। झांसी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, झांसी लंबे समय से लेटे हुए पत्ती को देख रही थी। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, तब उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरी देखरेख बड़े प्रेम से की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हें सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ही निराश और हताश हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया है कि कितनी दुष्ट हो गई हूँ मैं। आई हैव रियलाइज दैट, मुझे यह एहसास हो चुका है कि इट इज़ अ सिन, यह एक पाप है, टू वांट टू डाई, मरना चाहना एक प्रकार का पाप है। सू हग्ड झांसी, सू ने झांसी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, तब उसने झांसी को एक बहुत ढेर सारा गर्म सूप दिया और एक दर्पण। झांसी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, झांसी ने अपने बाल खींचे और बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, दोपहर में डॉक्टर आया और अपने मरीज को एग्जामिन करने के बाद में उसने सू से बताया, झांसी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब झांसी के अंदर इच्छा है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मैं पूर्ण रूप से अब निश्चिंत हूँ और पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ कि अब वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, सही हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, अब मुझे अवश्य नीचे उतर कर जाना है और बेयरमैन को देखना है। ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, उसको भी न्यूमोनिया है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके बचने की आशा कोई नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन झांसीज बेड, अगली सुबह सू आती है और झांसी के बेड पर बैठती। टेकिंग झांसीज हैंड इन हर शी सेड, झांसी के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बेयरमैन इस सुबह न्यूमोनिया से मर गए हैं। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह मात्र 2 दिनों से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन पहरेदार ने उसे उसके बेड पर पाया था। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, उसके कपड़े और जूते भीगे हुए थे और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वह उस तूफान दिन दे फाउंड अ लेडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लेइंग नियर हिज बेड, तब उन लोगों ने पाया एक सीढ़ी, एक लैंटर्न अभी भी उसके बेड के पास जलते हुए। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर वहाँ पर कुछ ब्रशेज हरी और पीली पेंट भी थी। नियर द लेडर, सीढ़ी के पास। झांसी डियर सेड सू, सू ने कहा, झांसी प्रिय,
लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी पत्ती की तरफ देखो। हैवेंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो ये फड़फड़ाती क्यों नहीं है? दैट्स वेयरमन्स मास्टरपीस, वही वेयरमन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उसने इसे उसी रात बनाया था जिस रात वो अंतिम पत्ती गिरी थी। आई होप you got the chapter well and everything is clear to you. If you liked the video and got the chapter well, please do like, share and subscribe my channel.